ये जिस वीडियो का जिक्र हम ब्रेक से पहले कर रहे हैं अली हैदर गिलानी साहब की, जैसे ही वो मंजर आम पर आई उसके बाद अली हैदर गिलानी साहब खुद आए, शाजिया मरी के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एडमिट किया कि वो वीडियो में मौजूद हैं। और उस गुफ्तगू में उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये मेरे दोस्त मुझे दोबारा बुलाएंगे मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगा, मैं बार बार उनसे मिलूंगा। तो वो तो खुद एडमिट कर रहे हैं इस पूरी वीडियो में अपनी मौजूदगी को। देखें, बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया, बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये वीडियो उनकी है, लेकिन जिस तरह से कन्वर्सेशन दिखाई गई और जिस तरह से आपने नासिर हुसैन शाह का भी जो आपने देखा होगा कि उनकी भी आवाज़ सुनाई गई, तो वो उन्होंने बिल्कुल जो है वो डिनाई किया कि ये उनकी आवाज़ ही नहीं है। तो वो कहाँ से आवाज़ बनाई गई? और फिर जो उसमें जो कन्वर्सेशन है वो कुछ चीज़ें जो वो हैदर गिलानी साहब जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो पैसों की ऑफ़र कर रहे हैं और वो जो एक्स्ट्रा करके दिखाया गया तो वो उसमें एडिटिंग थी। और ये जो है ख़ुद उन्होंने भी कहा है। और कोई भी जगह आप किसी भी अपने दोस्तों से, क्योंकि हम तमाम लोग एक लंबे अरसे से अगर पॉलिटिक्स में हैं और आप दोस्तियाँ हो जाती हैं, ख़्वाह वो पीटीआई का हो, नून लीग का हो, तो आप उसमें सिटिंग कर सकते हैं। और अगर वो अपनी जो है वो पसंदीदगी जाहिर करें कि हम आपको वोट देना, तो जाहिर सी बात है एक कैंडिडेट को भी हो, किसी माँ से ताल्लुक़ रखता हो, वो चाहेगा कि हाँ मुझे वो वोट चाहिए। जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे ने भी किया कि ठीक है आपको हमें वोट देना है, आप हमारे साथ आना चाहते हैं। उन्होंने किया, और जो कि हर जमात का मेंबर, हर जमात जो है वो कर सकता है, जो भी पॉलिटिकल हो। तो इसमें जो है वो कोई मैं समझती हूँ कि वो नहीं था। लेकिन मैं यही कहूँगी कि हुकूमत को जो ख़ास तौर पर जब अपनी बारी आती है तो वो कहते हैं कि सब ठीक है, और जब कोई दूसरा रुबीना साहब एक चीज पर आपको हैरत नहीं हुई कि अली हैदर गिलानी साहब हैं एमपीए और पीटीआई के जो लोग उनसे मिलने गए वो हैं एमएनएस सेनेट के लिए वोट देते हैं। एमएनएस को ही नहीं पता वोट कैसे जाहिर करना है, वो अली हैदर गिलानी से पूछ रहे हैं। के मतलब के साथ उसने स्ट्रगल ही नहीं की है, उसको सेनेट का टिकट बेच रहे हैं। ठीक है, लेकिन रुबीना साहब ये तजाद क्या सिर्फ और किसी भी ये सिर्फ हुकूमती सफों में ये तजाद है या ऑपोजिशन की सफों में भी तजाद है? रुमीना खुर्शीद साहिबा, अब ये क्या सिर्फ ये मफादात की सियासत सिर्फ हुकूमत ही कर रही है, ऑपोजिशन नहीं कर रही? जहाँ सीक्रेट बैलेटिंग आपको सूट करती है वहाँ आप उसके हक में बात करते हैं, जहाँ ओपन बैलेटिंग आपको सूट कर रही है, जब आपके पास अददी अक्सरियत है तो आप ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं। यही तर्ज अमल हुकूमत का भी होता है। तो फर्क क्या हुकूमत और ऑपोजिशन की सोच में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि ये हुकूमत जो है ये बदले और धमकी की हुकूमत है। यहाँ पर जो है तजलील की जाती है लोगों की, यहाँ पर सिर्फ बदले लिए जाते हैं और झूठ बोला जाता है और अपने मुफादात को देखा जाता है। और जितनी ज्यादा कोई गंदी जबान इस्तेमाल करता है उसको उतना बड़ा जो है वो रुतबा दे दिया जाता है, चाहे वो हुकूमती मिनिस्ट्री हो, कुछ भी इस किस्म की जो चीजें हैं। जहां तक बात की आपने तजादात की, तो मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगी कि हमारी जो आपने कहा ओपन बैलेटिंग, तो मैं बड़े क्लियर अल्फाज में आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि अब मीडिया के रिकॉर्ड पे तो सब कुछ होता है, कि गुज़िश्ता दौर में जब हमारी हुकूमत थी तो तमाम तर पार्टीज के साथ लेकर एक इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर कमेटी बनाई गई थी, और उस कमेटी के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिसाइड की गई थी, काम की बातें की गई थी। उस टाइम पे किसने इन चीजों की मुखालफत की थी वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और अगर आप आज कहते हैं आज किसने, कोई रुमीना साहब जब आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी नहीं, उस वक्त तो वो सेनेट में भी नहीं थी। नहीं, क्योंकि बाकी दोनों पार्टिसिपेंट्स ने काफी बोली। अगर आप मुझे जरा बोलने दें, मैं बताना चाहूंगा आपको क्लियर अल्फाज में कि उस टाइम बात यह है कि हम लोग जो जब गवर्नमेंट में थे तो हम लोग सबको मिलकर लेकर चला करते थे, क्योंकि वहां पर आपको याद होगा कि हमारे मिनिस्टर्स जो है वो कमेटीज भी जब होती थी उनमें बातचीत का एक सिलसिला होता था, एक राब्ता होता था, और हर वक्त ये नहीं होता था, और उसमें ऑपोजिशन को भी बोलने का भी हाउस में जो है वो मौका दिया जाता था। और स्पीकर एयाज सादिक साहब और आज के स्पीकर में तो भी जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए ये कहना कि मुफादात, हम कौन से मुफादात, जहां पर आए दिन ऑपोजिशन की जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और खत्म ही होने का नाम नहीं लेती, हमें इनसे कौन से मुफादात चाहिए? ये अपने आप को बचाने के लिए एनआरओ और चोरों के का लकब दे के छुपते हैं। एक्चुअल चोर तो ये खुद है, एक्चुअल झूठे तो ये खुद हैं, एक्चुअल कम अकल उजलत का शिकार और बदगुमान और यू टर्न की मास्टर्स तो ये खुद है। तो हाफिज साहब, ज़ाहिर आप बड़े सीनियर सियासतदान, एक तवील अरसे से आप मौलाना साहब के साथ भी हैं,
आप बताएं ईमानदारी से, आपको लगता है कि इन सेनेट इलेक्शंस में पैसा चला है, नहीं चला, किसी एक मेंबर को भी हुकूमत के नहीं खरीदा गया पैसे के जरिए? ये सबके ज़मीर जागे थे। देखिए, जहाँ तक पीडीएम का ताल्लुक है, क्योंकि मेरा ताल्लुक या जमीयत उलमा इस्लाम का ताल्लुक पीडीएम से, हम उस प्लेटफार्म से सियासत कर रहे हैं। हमारे सफ़ों में तो हमारे नज़रों के सामने कोई ऐसी अमल, कोई ऐसी कारकर्दगी, ऐसी मनहूस, ऐसे मज़मूम हरकत हमारे सामने नहीं आए। न कहीं हमें सुनाई दी कि हमने हार्स ट्रेडिंग के ज़रिए या पैसे के ज़रिए या दौलत के ज़रिए लोगों को ख़रीदा या उनकी ज़मीर हमने ख़रीद ली। लेकिन बात यह है कि हुकूमत की सफ़ों में तो हमें मिले। मैंने आपको मिसाल दी, आप 2018 की जो सीनेट इलेक्शन है, जो वीडियो सामने आई और इलेक्शन कमीशन में उस वीडियो को डिस्कस भी किया जा रहा है और उसके मुतालिक केस भी मौजूद है कि वो वीडियो किन अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है, वो किस पार्टी पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं। पैसा लेने वाला भी पीटीआई का, देने वाला भी पीटीआई का। जिस घर में पैसा तकसीम किया जा रहा है वो आज कौमी असम्बली के स्पीकर है, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के असम्बली के स्पीकर थे। मैं नहीं कह रहा, उनके अपने हाफिज साहब, अगर ये देने वाला भी पीटीआई का और लेने वाला भी पीटीआई का है, तो किसने किसको खरीदा और किस मकसद के लिए फिर खरीदा? आज वो वज़ीर दिफा दोनों पीटीआई के कैसे हो सकते हैं? सब वीडियोस में तो पीपल्स पार्टी वाले देने वाले हैं, लेने वाले पीटीआई के। मैं आ रहा हूँ उस पर, क्योंकि मैं देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। वीडियो आपके सामने, जो लेने वाला है वो भी पीटीआई के, जो देने वाला जो सेनेटर मुंतखब हो रहा है वो आज भी 2 सेनेटर है, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, वो दोनों सीनेट में बैठे हैं। कौन? तो वो एमपीएस कहते हैं कि फलान सेनेटर की तरफ से हुकूमत के वो 2 सेनेटर आज भी बैठे हैं सीनेट में, वो जो मुंतखब हो गए। तो जिन एमपीएस के वोट से वो मुंतखब हुए थे, उन एमपीएस को 1-1, 1.5, 2-2 करोड़ रुपए भी मिले। वो एमपीएस खुद कह रहे हैं, उस वीडियो में वो एतराफ़ कर रहे हैं, कहते हैं कि परवेज़ खट्टक की हिदायत पे सब कुछ हुआ। परवेज़ खट्टक उस वक्त वज़ीर दिफा थे, आज उस वक्त वज़ीर आला थे, आज वज़ीर दिफा है। होना तो ये चाहिए था कि परवेज़ खट्टक को भी पार्टी से निकाल दिया जाता, असद के सर को भी निकाल दिया जाता। आज एक स्पीकर है कौमी असम्बली का, दूसरा वज़ीर दिफा है। वो जो एक पैसा ले रहा था वो कल तक वज़ीर कानून था। अभी जो सीनेट का इलेक्शन हुआ, अभी ये 4 दिन पहले जो सीनेट का इलेक्शन हुआ 3 मार्च को, उसी वज़ीर कानून जो सुल्तान है, उसी सुल्तान से वज़ीर आला महमूद खान गला मिल रहा है, उनसे वोट वसूल कर रहा है। अब आप बताइए, ये कहाँ की ईमानदारी है? बलूचिस्तान में एक आज़ाद सेनेटर की कहानी मैंने आपके सामने रख ली, सिंध में। देखिए, ये क्या वजह है, ये क्या वजह है? जहाँ भी वीडियो आती है तो बिकने वाला पीटीआई वाले निकलते हैं, ख्वाह वो सिंध में हो और खरीदने वाले बलूचिस्तान में हो, और हाफिज साहब खरीदने वाले तो पीपल्स पार्टी के निकलते हैं, फेडरल विफाक में हो या उधर खैबर पख्तूनख्वा में हो, सारे ये बिक रहे हैं। तो वो बताए ना, इमरान खान खुद कहते हैं कि हमारे लोग बिक गए, ये बिकाऊ माल है। बाबा, ये आपके लोग बिकते क्यों है? ये बिकाऊ माल तुमने जमा क्यों? ये मलगूबा, ये चुन के ये कचरा तुमने कहाँ से इकट्ठा किया है? जिससे कोई और पार्टी का बंदा क्यों नहीं मिलता है बिकाऊ के लिए? न जेवीआई का कोई बंदा मिला कि वो अपने आप को। लेकिन हाफिज साहब, इसका फायदा ज़ाहिर है पीडीएम को या पीपल्स पार्टी को ही होता है। जरा रुबीना कायम-खानी साहबा का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू में जान लूं। ये वीडियो की तहकीकात चल रही है, 12 तारीख को सेनेट का इलेक्शन होना है। ये पार्टी, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? ये पहले इसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाए। जी हाफिज साहब, मुकम्मल कर लें एक जुमले में। जी मुझे पता है, मेरी बात मैं बात कर लूं, मैं एक बात कर लूं यार। आप कर लें हाफिज साहब, आप 2 खवातीन के साथ बैठे हैं, लेकिन खवातीन से ज्यादा बात कर रहे हैं। लंबे सवाल करते हैं क्या? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बाबा, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये बकरा मंडी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।